29/8/2023 को मेरा भाई सुबह खाना वगैरह खा करके ये रोड ओवर ब्रिज में काम जो चल रहा है कंपनी का, इसमें मेरा भाई काम करने आया था, काम करता था, लेकिन इनका कोई व्यवस्था नहीं था, काम करने का सेफ्टी बेल्ट का व्यवस्था था नहीं, जिस प्रकार से मेरा भाई का घटना हुआ। अब इनका बाल बच्चे परिवार को कोई भरण पोषण करने वाला नहीं है। मेरा छोटा भाई था, तो हम यही कहेंगे कि कंपनी से हमको 20 लाख रुपया का मुआवजा मिले ताकि हम इसका बाल बच्चा का भरण पोषण करा सकें। यही मेरा मांग है। मृतक मेरा भाई छोटा है, सुदर्शन राम नाम है इसका। मेरा नाम है सुदामा राम। गांव हो गया ग्राम रानी ताली, पोस्ट हरगेवा, थाना मझियाँ, जिला गढ़वा का हूँ। इस प्रकार से हो ही रहा है, जो मेरे साथ घटना हुआ इसी प्रकार से लोगों के साथ भी होते जा रहा है, जो कि आज हमारे साथ घर में कोई मतलब कुछ करने वाला नहीं रह गया। मात्र एक ही था, इसके पास कोई संपत्ति नहीं है, मात्र शरीर ही था बाल बच्चा का आधार, जो कि आज मेरा आस टूट गया। एक मजदूर की जान कितनी सस्ती है वो आपको इस घटना से पता चल जाएगा। ये खबर बता रही है कि अब तक 4 मजदूरों की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि उन्हें काम के दौरान सेफ्टी बेल्ट नहीं दिया गया था, हेलमेट नहीं दिया गया था, उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। हम बात कर रहे हैं मेराल में NH 75 पर बन रहे इस ओवरब्रिज पुल का निर्माण MGCPL कंपनी करा रही है, लेकिन अपनी मजदूरों की जान की कोई कीमत इस कंपनी के नज़र में नहीं है। इसी ओवरब्रिज पुल के निर्माण में अलग अलग घटनाओं में लगातार 4 मजदूरों की मौत हो चुकी है। कारण सिर्फ एक, ऊंचाई से गिरने पर हुई मौत। और ये मौत क्यों हुई? क्योंकि इन मजदूरों को कोई भी सुरक्षा उपकरण नहीं दिया गया था, ना तो सिर में हेलमेट, ना तो शरीर में कोई सेफ्टी बेल्ट। ताज़ा मामला, फ्लाईओवर के शटरिंग खोलने दौरान एक मजदूर के गिरने से हो गई मौत। MGCPL के द्वारा मेराल में बनाए जा रहे फ्लाईओवर में काम करने के दौरान एक और मजदूर की गिरकर मौत हो गई है। आपको बता दें कि मेराल NH 75 पर बन रहे फ्लाईओवर 7 नंबर पिलर के पास फ्लाईओवर का शटरिंग खोलते समय एक मजदूर ऊपर से गिर गया, जो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में सदर अस्पताल उसे लाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृतक सुदर्शन राम, पिता चंद्रदेव राम, गांव रानी तली का रहने वाला था। इस फ्लाईओवर की यह चौथी घटना है और मजदूर को काम करने के दौरान यहाँ किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी जाती और इसी कारण लगातार घटनाएं हो रही हैं। इसके पूर्व में भी घटना हुई थी, जो 7 नंबर पिलर के पास मजदूर की मौत हुई थी और 56 नंबर पिलर के पास भी मजदूर की गिरने से ही मौत हुई थी। कोई सुरक्षा उपकरण नहीं, कोई हेलमेट नहीं, कोई सिक्योरिटी बेल्ट नहीं, और इसी कारण मजदूर जब गिरते हैं तो सीधे उनकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। ताज़ा मामले में मृतक के भाई सुदामा राम ने बताया है कि मेराल में फ्लाईओवर काम के दौरान मजदूरों को किसी प्रकार का सेफ्टी नहीं दिया जाता, जिसके चलते ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। MGCPL कंपनी इसके लिए दोषी है और अपने भाई के बच्चों की पढ़ाई लिखाई परवरिश के लिए कंपनी से 20 लाख रुपए की मांग करता हूं, जिससे उनकी पालन पोषण हो सके। मृतक सुदर्शन राम अब पीछे अपने माता पिता, अपनी पत्नी और 4 बच्चों को बेसहारा छोड़ गए हैं। इसके पहले भी 3 मजदूरों की इसी प्रकार से गिर करके मौत हो चुकी है, लेकिन पुलिस प्रशासन और नेता मंत्री कान में रुई डालकर सोए हुई हैं। ये चौथी मौत है। क्या अब प्रशासन जागेगा? क्या कंपनी और ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई होगी, या फिर हम सब बस खबर का इंतजार करते रहेंगे कि अगली बार एक और मजदूर के गिरकर मौत होने वाली है और आप आम जनता इस खबर को सुनेंगे और भूल जाएंगे जब तक कि अगली खबर नहीं आएगी? यह सिर्फ चर्चा का विषय ही बना रहेगा या सरकार और प्रशासन जागकर कंपनी और ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई करेगी? क्या आम गांव गरीब और मजदूरों की जिंदगी की सुरक्षा के लिए सरकार थोड़ी सी भी संवेदनशील है? सेफ्टी बेल्ट के अभी तक 4 लोगों की मृत्यु हुई है और सरकार कंपनी पर तुरंत प्रशासन FIR करे, लोग को गिरफ्तार करे और उनके परिजन को 20 लाख की मुआवजा मिलना चाहिए। अनियमितता है बगैर सेफ्टी बेल्ट के। कोई मजदूर आज तक वहाँ सेफ्टी बेल्ट में नहीं काम करवा रही है कंपनी। MGCPL है, MGCPL। अभी तक वहाँ कितने मजदूर का मौत हो गए हैं? 4 मजदूर की मौत हुई है, तो चौथा मजदूर की मौत हुई है मेराल में। कंपनी के स्टाफ हैं, हम उनको भरपेट नहीं चिनते हैं, इसलिए कि भाई हम तो कभी देखे नहीं हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम कंपनी का आदमी हैं, इंजीनियर हैं, तब कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो हमको उससे क्या विश्वास है? जब हमारे साथ जब कोई कार्रवाई हो भी नहीं करेगा, हमको आखिर कैसे पेट भरेगा?
किसी को कह देने से थोड़े हमारा पेट भरेगा। नहीं, कंपनी से उनको बात नहीं हुई है। कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार हैं, वही बात कर रहे हैं, और लोगों का है कंपनी का, वो कह रहे हैं कि आज ले जाइए, आप डेड बॉडी उठाइए, दाह संस्कार कीजिए, कल ऑफिस में आकर के आप बात कर लीजिएगा कंपनी के आदमी से, आपका काम हो जाएगा। इस प्रकार से बात बयान दे रहे हैं। प्रशासन यहाँ पे आए हुए थे, जी, प्रशासन अभी सामने है, जो कि रिपोर्ट तैयार हो रहा है। पोस्टमार्टम कभी नहीं हुआ होगा। पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। डोगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज चेयरमैन श्री कमल डोगरा के नेतृत्व में प्रस्तुत कर रहा है ड्राइवर भाइयों के लिए सुनहरा अवसर। 400 से ज़्यादा पदों पर होगी नियुक्तियां। प्रति माह 31,930 रुपए की सैलरी, 12 घंटे काम, बीच में मिलेगा आराम। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु के सड़कों पर चलाना है ट्रक। अगर आप 10वीं पास है, आपकी उम्र 25 से 45 साल है, आपके पास हैवी लाइसेंस है, स्मार्टफोन है, 3 से 5 सालों का अनुभव है, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है, तो अपने आधार कार्ड और 4 रंगीन फोटो और सर्टिफिकेट के साथ आज ही कॉल करें। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरों पर अभी संपर्क करें। पहला नंबर है 9824092635। दूसरा नंबर है 9725803191। तीसरा नंबर है 9016678791। कंपनी आपको देगी ESIC, EPF, 3 लाख का मेडिक्लेम, 20 लाख का इंश्योरेंस, यूनिफॉर्म, जूते और आपके परिवार को गिफ्ट्स और भी बहुत कुछ। डोगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, ड्राइवर भाइयों का भरोसेमंद साथी।